5 साल तक, क्योंकि मैं जब से राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया हूँ तब से मैं उमंग में रहता हूँ और मैं सेवा भाव से काम करता हूँ। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपार में 2014 में भी मैं 65,000 वोट से जीता था। इस बार भी मैं अपार भट्ट से वहाँ के लोग जनता में सिदरोल से लेके लाली तक होते हुए जो मेला लेटर टांड होते हुए जो आपका जरगा तक का जो रोड है उसमें लाखों लोग का आगमन होता है, तो उस रोड को प्राथमिकता के आधार पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। काम अभी तक नहीं हुआ है। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। खिजरी विधानसभा से रामकुमार पाहन बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए रामकुमार पाहन है, उनसे जानते हैं कि नामांकन दाखिल करने के बाद कितनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है। रामकुमार जी, कितनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है नामांकन दाखिल कर दिया है? मैं तो चूंकि मैं एनर्जी वाली मामला नहीं है, मैं दाखिल किया या नहीं किया, आज तो मैं दाखिल किया हूँ। मैं 5 साल तक, क्योंकि मैं जब से राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया हूँ तब से मैं उमंग में रहता हूँ। इसीलिए कि मुझे राजनीति को मैं साधन नहीं मानता, बल्कि राजनीति एक साधन है, एक सेवा है और मैं सेवा भाव से काम करता हूँ। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। आपको ये भी जानकारी होगा कि पिछले बार का जो विधायक था, जिस तरह से स्वार्थ के चलते उन्होंने जेल में गया, कितना धन कुबेर बनने के लिए किस तरह से जेल के पीछे उनको शालिखों के पीछे जाना पड़ा। आज अंचल पदाधिकारी के वहाँ के जो अंचल है, नामकुम अंचल, जिनका उनका अपना एरिया है, वहाँ अगर आप थोड़ा सा भी काम कराने जाइएगा तो बिना पैसा का नहीं होता। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार से जो लिप्त है वहाँ, इसको लेकर मैं 100% आश्वस्त हूँ कि जनता उनके प्रति काफी आक्रोश है और कोई भी मेरे समकक्ष नहीं है। इसलिए ये मैं अपार में 2014 में भी मैं 65,000 वोट से जीता था। इस बार भी मैं अपार भट्ट से वहाँ के लोग जनता चुनाव। आप कह रहे हैं कि 5 साल आप जनता के बीच में रहे, ग्राउंड में रहे, तो सिटिंग विधायक से आपका टक्कर है। कितना टफ फाइट देख पा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कहा कि कोई टफ नहीं है। इसलिए टफ नहीं है कि जो वहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं, उनको आपको पता होगा कि उन्होंने जेल गया था, किस कांड में जेल गया था, जेल क्यों लोग जाते हैं, ये जानकारी आपको देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जनता को पूछ रही है, इसलिए कोई टक्कर में नहीं। क्या मुद्दे लेके जाएंगे रामकुमार? पहला मुद्दा तो वहाँ भ्रष्टाचार है। मैं तो कहा कि जिस क्षेत्र का विधायक जी है वहाँ पर अगर अंचल में आप जाओगे या तो आप जनता से पूछ सकते हैं कि अगर सीओ से भी किसी को मिलना है तो उसके लिए आपको घंटों बाहर में बैठना होगा। बाहर में चपरासी बैठा हुआ रहता है और दरवाजा सीओ का बंद रहता है। जब चपरासी आपको परमिशन देगा तब सीओ को आप जाइएगा, फिर भेंट चढ़वाइएगा तो काम होगा। क्योंकि इसीलिए कि सीओ लोगों का वर्षन है कि स्थानीय जो विधायक है वो बिना पैसा का कोई भी काम सर यहाँ स्थापित नहीं करता है और जिसके चलते हम लोग भी मजबूर हैं। रामकुमार पाहन जी अगर खिजरी से जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, मैं तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि चूंकि मैं खिजरी विधानसभा का जनता ने मुझे पिछले बार भी 2000 में अपार मत से जितवाया था। पिछले 5 साल की मेहनत के दरमियान मैंने उस क्षेत्र को एजुकेशन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में जो मॉडल का लकीर खींचा था वो भी आज अधूरा है। अभी वहाँ मैंने महाविद्यालय बनवाया, 100 करोड़ के ऊपर की लागत से बिल्डिंग बन गया है, परंतु अभी तक उसकी शुरुआत नहीं। ITI कॉलेज बनवाया, करोड़ों रुपए की लागत से बन गया है, लेकिन उनका शुरुआत नहीं हुआ है। आज मेरा गेतरसूद एक एरिया है, डैम के नीचे मैं बड़ा पुल, उच्च स्तरीय पुल बनवाया है, क्योंकि वहाँ डैम में ब्रिकेटिंग लगा हुआ है तो उधर का लोग आना जाना नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर पुल का रोड, अप्रोच रोड बन जाने से वहाँ लाखों लोगों का आगमन का सुविधा होगा, तो उस अप्रोच रोड को बनवाएंगे। जिस क्षेत्र में विधायक जी रहते हैं उसी के बगल में एक लाली गांव है जो काफी सुदूर क्षेत्र है, वहाँ का रोड बहुत खराब है। पिछले बार जब मैं था तो उसको RCT विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति भी दिलवा दिए थे, परंतु 5 साल के दरमियान में वो यथावत पड़ा है। तो मैं सिदरोल से लेके लाली तक होते हुए जो मेला लेटर टांड होते हुए जो आपका जरगा तक का जो रोड है उसमें लाखों लोग का आगमन होता है, तो उस रोड को प्राथमिकता के आधार पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह एक ओरमांझी में है, ओरमांझी में लगभग 25 गांव के लोग एक रोड से प्रभावित है, जो ओरमांझी के कुचू मोड़ से लेकर उधर मंदरो, हिंदेबिली, बीजांग खिराबेड़ा होते हुए आपका जो हजारीबाग रोड को जोड़ती है उसका भी रोड बहुत जर्जर है, वहाँ भी लाखों लोगों का आगमन होता है। तो ये उसको भी हम पथ निर्माण विभाग से उसको आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल है, 2019 में बीजेपी और आसू का अलायंस नहीं हो पाया था, इस बार अलायंस हुआ है, तो क्या लगता है रामकुमार पाहन को इसका फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से पिछले बार का जो हम लोग का अलायंस नहीं था और आसू पार्टी ने लगभग 30,000 वोट लाया था और हम 5,000 वोट से हार गए थे। अगर हम लोग दोनों के अलायंस में हम लोग चुनाव लड़ते तो कम से कम 30,000 ऊपर से वोट जीतते। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार पाहन बात कर रहे थे अपनी जीत को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।